यूट्यूब परिवार के सभी साथियों को आचार्य रामव्यास मिश्रा का प्रणाम। साथियों, आज माता कालरात्रि का दिवस है। माता कालरात्रि की पूजा आज के दिन की जाती है। सिद्धि पाने के लिए, यश पाने के लिए और अपने घर की सभी विडंबनाओं को दूर करने के लिए आज पूजन किया जाता है। और ये पूजन जो भी व्यक्ति अपने घर में विधि पूर्वक करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो साथियों, आज मैं आपको सूक्ष्म विधि माँ कालरात्रि पूजा की बता रहा हूँ। आशा है सभी लोग इस विधि को फॉलो करेंगे और माँ कालरात्रि की कृपा प्राप्त करेंगे। साथियों, सबसे पहले लाल रंग का एक सुंदर आसन बिछाएं और माता के पूजन के लिए सामग्री, पहली बार रक्त अक्षत यानी आधा कटोरी अक्षत लें और उसको सिंदूर से रंग दें तो रक्त अक्षत हो जाएंगे। उसके बाद फूल, लाल पीले नीले कलर के जो भी फूल आप ला सकते हैं फूल रखें और उसके बाद उसमें सिंदूर रखें, अष्टगंध रखें और कच्चा नारियल और एक सूखा नारियल और एक रोट बनाएं सवा सेर का, वो रखें। और रोट ऐसा हो जो आपको पकाने पर जिसको पलटा नहीं जाता है, उसको बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में या इकड़िया रोट। ठीक है, एक ही तरफ पका हुआ, पलटना नहीं है। तो एक रोट चाहिए और एक दीवा चाहिए। वो आप आटे का भी बना सकते हैं और वैसा मिट्टी का दीवा भी, चौमुखा दीवा आता है। तो उसमें 4 बत्ती रखें और उसमें तेल डाल करके सरसों का उसको जला दें। उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें और श्रीफल पे नाले का धागा बांध दें दोनों श्रीफल पे। और इसमें आप एक साबुत पेठा भी रख सकते हो, कद्दू भी रख सकते हो। तो ये होता तो ये है कि 8 प्रकार की बलि होती है, लेकिन जितना उपलब्ध हो जाए उतना आप करें। तो इसमें गेंदा बलि, भोजा बलि, खाजा बलि इत्यादि 8 प्रकार की बलि होती है, लेकिन आप पे जितना उपलब्ध हो जाए उतना सामग्री आप अपने सम्मुख रखें और अपने आप भी लाल रंग के वस्त्र पहन करके पूजा में बैठ जाएं। और पूजा में बैठने के बाद आप काली कवच पढ़ें और अपने पूरे परिवार को पूजा में बिठा दें और उड़द की दाल और चावल इकट्ठे मिला करके अपने पूरे परिवार को दें। वो थोड़ी थोड़ी चावल उठा करके अपने ऊपर घुमा करके उस कच्चे नारियल पे डालेंगे और आप काली कवच पढ़ते रहेंगे। जब काली कवच पूरा हो जाए तो पेठा और कच्चा नारियल इनको 6 बार सुलटा और 7वीं बार अपने परिवार के ऊपर उल्टा घुमा करके नीचे रखें और उसके बाद उसको उकड़ू बैठ करके उसके खड्ग से 4 पीस कर दें। उस पर थोड़ा सिंदूर लगाएं और उसको एक पेटी में रख दें। और उसके बाद जो दीवा है उसको भी अपने पूरे परिवार के ऊपर 6 बार क्लॉकवाइज और 7वीं बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको भी वो सामग्री के साथ रख करके ले जाएं और चौराहे के किनारे या फिर नदी में बहा दें, विसर्जित कर दें। तो ये विधान तो है साथियों काली का सूक्ष्म पूजा का। और इसमें हम अपने परिवार को सुखी रखने के लिए और सुंदर पत्नी प्राप्ति के लिए और अपने घर की सारी विडंबनाओं को दूर करने के लिए अनेक तरीके से जो सिद्ध मंत्र दिए गए हैं चंडी में, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आशा है आप लोग उससे लाभ उठाएंगे और इन मंत्रों का 108 बार या ज़्यादा से ज़्यादा आप 1001, 108, 501, 201, 101 इस बार भी कर सकते हैं और इन मंत्रों से लाभ उठा सकते हैं। तो विपत्ति नाश के लिए सबसे पहले अगर किसी के घर में विपत्ति आ रखी हो, कोई कष्ट आ रखा हो, तो इस मंत्र का जाप करें। शरणागत दीनार्थ
परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो ये विपत्ति नाश के लिए है साथियों। और इसके बाद आ जाते हैं भय नाश के लिए। किसी को किसी से डर हो, कोई चिंता हो, तो उसके नाश के लिए सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्नुते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोग नाश के लिए रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सुलक्षण भार्य की प्राप्ति के लिए किसी को जो है किसी भाई की शादी नहीं हो रही हो और शादी की बात होते होते टल जा रही हो, बहुत प्रयास करने पर भी विवाह नहीं हो रहा हो, तो इस मंत्र का जाप करें। पत्नीं मनोरमां देहि मनोविरतानुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। और इसके बाद किसी कार्य में बाधा आ रही हो तो उसके लिए इस मंत्र का जाप करें। सर्वा बाधा प्रशमन्नं त्रिलोक्यस्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यो मस्मद्वैरिविनाशनम्। दरिद्रता मिटाने के लिए और दुख का नाश करने के लिए वो कौन सा मंत्र है साथियों, वो जानते हैं। दुर्गे स्मृता हरति भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्थिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदन्यः सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्तः। साथियों, अपने भक्तों की रक्षा के लिए माता सदा आर्ध चित्त से तैयार रहती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। और इसके बाद आ जाते हैं शक्ति प्राप्ति के लिए। अगर किसी को शक्ति प्राप्त करनी है, बल प्राप्त करना है, तो उसके लिए ये मंत्र आप जप सकते हैं। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। और उसके बाद आ जाते हैं साथियों धन और पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए। किसी का पुत्र नहीं हो रहा हो और धन नहीं टिक रहा हो, धन का आगमन नहीं हो रहा हो या धन कहीं फंस गया हो, तो उसके लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेनम भविष्यति न संशयः। और उसके बाद आ जाते हैं साथियों स्वप्न में किसी को बार बार स्वप्न आ रहे हों और समझ नहीं आ रहा हो, या स्वप्न आते हों और स्वप्न जो है याद नहीं रहते हों, तो उसके लिए माता को आप इस मंत्र के द्वारा प्रसन्न करके स्वप्न के बारे में पता कर सकते हैं। तो माता स्वप्न में आपको इन मंत्र के द्वारा और अपनी शक्ति के द्वारा आपको बता सकती है, आपको इंगित हो सकता है कि मैंने स्वप्न क्या देखा है और इसका फल क्या है। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिम असिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। हे माता, मेरी सिद्धि और असिद्धि के लिए और मेरे आगे बढ़ने के लिए हे माता मुझे आप स्वप्न में दर्शन दें और मेरी सिद्धि असिद्धि और मेरी रक्षा और मेरे आगे बढ़ने के लिए हे माता मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ करें और मुझे बताएं। तो साथियों, आशा करता हूँ मेरी इन छोटी छोटी जानकारियों से आप अपने को लाभान्वित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए इन मंत्रों को आपके सम्मुख रखता हूँ और आशा करता हूँ आप इनसे लाभ उठाएंगे और अपना व अपने सगे संबंधियों का कल्याण करेंगे। तो साथियों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।
राम राम, प्रणाम, जय माता दी। महाकाली पर्व की आपको सप्तमी के दिन, सप्तमी कालरात्रि के दिन आपको बहुत बहुत बधाई। सभी लोग सुखी रहें, आनंदित रहें और खूब फले फूलें। जय जय श्री राधे।